प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण में संधि पाठ, संधि की परिभाषा, स्वर संधि और उसके भेद। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिलती रहें। लाइक बटन को दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। धन्यवाद। संधि की परिभाषा तथा स्वर संधि के भेद। संधि की परिभाषा। संधि सम जमा धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों यानी स्वर या व्यंजन के मिल जाने से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्या जमा आल्य बराबर विद्यालय, यानी रेखा जमा अंकित रेखांकित। उपर्युक्त उदाहरणों में आपने देखा होगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलने से जो परिवर्तन आ रहा है वही परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग हो जाना। दो वर्णों के मेल से बने नए शब्द को वापस पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि यदि जैसे विद्यालय वर्ड जो है उसको अगर हम अलग अलग कर देते हैं, विद्या जमा आल्य, और सूर्योदय को सूर्य जमा उदय, तो संधि वाले शब्दों को अलग अलग कर देना संधि विच्छेद कहलाता है और संधि विच्छेद वाले वर्णों को जोड़ देना संधि कहलाता है। संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाजमा आत्मा महात्मा, सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त, हिम जमा आल्य हिमालय। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि। जब हरिसु या दीर्घ स्वर के बाद हरिसु या दीर्घ स्वर आए, दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ जो है वो हरिसु स्वर है, जमा अ जो है वो हरिसु स्वर है, तो भी हरिसु जमा हरिसु स्वर मिलेगा तब भी वो दीर्घ स्वर ही बनेगा, आ बन जाएगा। उसी प्रकार से ई जमा ई मिलेगी तो भी वो बड़ी ई ही बन जाएगी। ऊ जमा ऊ मिलने से वो बड़ा ऊ ही बनेगा। चाहे आप अ जमा अ करो तो भी आ बनेगा, अ जमा आ करो तो भी आ बनेगा, आ जमा आ करो तो भी आ, और आ जमा अ तो भी आ ही बनेगा, यानी दीर्घ स्वर ही बनेगा। इसी प्रकार से ई जमा ई के लिए भी बड़ी ई में वो बदल जाएगी। चाहे छोटी ई जमा बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई जमा बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई। उसी प्रकार से ऊ जमा ऊ हो तो भी ऊ, बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ हो तो भी ऊ में ही बदलता है। यानी बदलने के बाद जो वर्ण बनता है हमारा वो बड़ा बन जाता है, यानी वो दीर्घ हो जाता है। जैसे परम जमा अर्थ परमार्थ, सार जमा अंश सारांश, देह जमा अंत देहांत, मत जमा अनुसार मतानुसार। यानी कि यहाँ पर पहले वर्ण का आखिरी अक्षर देखिए, परम यानी कि म के बाद अ आ रहा है। जैसे जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो अ आता है, यानी अ जमा अ, तो
क्या बना हमारा, आ बन गया। आ जमा आ तो भी हमारा आ ही बना है। विद्या जमा आल्य, देखिए विद्या का आखिरी अक्षर आ है और अगले शब्द का पहला अक्षर पहला वर्ण वो भी आ है, तो आ जमा आ विद्यालय, आ ही बना है। ई जमा ई तो भी हमारा बड़ी ई ही बना है और ई जमा बड़ी ई तो भी हमारा बड़ी ई ही बना है। जैसे उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं, रवि जमा इंद्र, इधर छोटी ई है और अगले अक्षर क्या पहला वर्ण छोटी ई है तो भी वो बड़ी ई में ही बदल गया है। रविंद्र में मैंने छोटी ई नहीं लगाई, बड़ी ई मात्रा लगाई है। हरि जमा ईश, इधर छोटी ई है और अगले वर्ण का पहला अक्षर अगले शब्द का पहला वर्ण बड़ी ई है तो हरीश बड़ी ई में बदल गया है। बड़ी ई जमा छोटी ई तो भी वो बड़ी ई में भी बदलेगी। शची जमा इंद्र, ई बड़ी ई है और अगला छोटी ई है तो वो बड़ी ई में ही बदल रहा है। बड़ी ई जमा बड़ी ई तो भी वो बड़ी ई में ही बदलेगी। जैसे रजनी जमा ईश, तो रजनी का आखिरी वर्ण जो है वो बड़ी ई है और ईश का पहला वर्ण जो है वो बड़ी ई है तो वो बड़ी ई में ही बदल रहा है, रजनीश। उसी प्रकार से ऊ जमा ऊ तो वो बड़े ऊ में ही बदल रहा है। जैसे आपने देखा भानु जमा उदय, तो भानु का आखिरी वर्ण जो है वो छोटा ऊ है और अगले शब्द का पहला वर्ण छोटा ऊ है तो वो बड़े ऊ में ही बदल रहा है, भानुदय। ऊ जमा ऊ तो भी वो बड़े ऊ में ही बदल रहा है। जैसे लघु, लघु में छोटे ऊ की मात्रा आई और अगले शब्द का पहला वर्ण बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ बराबर का निशान बड़े ऊ में बदल गया है, लघुर्मी। बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ तो भी वो बड़े ऊ में ही बदलेगा। कैसे, भू जमा ऊर्जा भूर्जा, तो बड़ा ऊ कैसे बन गया वो, क्योंकि ये दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर में चाहे आप छोटे अक्षर को छोटे अक्षर से मिलाएं या बड़े अक्षर को छोटे अक्षर से मिलाएं तो वो बड़े अक्षर ही बनता है, तो दीर्घ संधि ही वो बन जाती है। अगली संधि है गुण संधि। इस संधि में अ आ का मेल ई से होने पर ए बदल जाता है और ऊ से होने पर ओ बन जाता है, री से होने पर अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। यानी एक तरफ अ या आ आए और दूसरी तरफ ई या ई हो तो वो ए बन जाएगा। जैसे नर जमा इंद्र नरेंद्र, नर का आखिरी अक्षर जो है आखिरी वर्ण जो है अ है और अगले शब्द का पहला वर्ण ई है तो हमारा वो क्या बन गया, ए में बदल जाता है, नरेंद्र। महाजमा इंद्र महेंद्र, क्योंकि आखिरी वर्ण जो है वो आ और अगले शब्द का पहला वर्ण ई तो आ जमा ई ए बन गया है। उसी प्रकार से अ जमा ऊ बराबर का निशान ओ या आ जमा ऊ तो भी वो ओ ही बनेगा। कैसे, जैसे पर प्लस उपकार परोपकार, तो पर का आखिरी वर्ण जो है अ और जमा का निशान दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ है तो वो दोनों मिलकर हमारा ओ बन जाएगा। तो पर जमा उपकार परोपकार। जब आप संधि करेंगे तो आपको इसमें मदद मिलेगी कि इसका तो आखिरी वर्ण अ है और अगले शब्द का पहला वर्ण हमारा ऊ है तो अ जमा ऊ तो ओ होता है तो परोपकार वर्ण आएगा, यहाँ पर परोपकार शब्द आएगा। अ जमा आ अगर कुछ भी है इन दोनों में से, अ जमा री तो भी अर और आ जमा री तो भी अर ही बन रहा है। जैसे देव जमा ऋषि, तो देव में आखिरी वर्ण हुआ अ और जमा का निशान फिर पहला वर्ण हुआ री तो अ जमा री अर हो गया है, देवर्षि अर देवर्षि। महाजमा ऋषि महर्षि अर आ गया है। वृद्धि संधि। इस संधि में पहले शब्द के अंत में अ या आ के बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि ए या आई हो तो दोनों को आई होगा। यदि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों को औ हो जाएगा। यानी अभी हमने ए बनाया था, अब उसी की हम वृद्धि कर रहे हैं और वृद्धि करने के लिए अ के आगे
अ जमा ए करना पड़ेगा या अ जमा आई करना पड़ेगा तो आई बन जाएगा। अ जमा ओ करोगे या अ जमा औ करोगे तो भी वो औ बन जाएगा। यानी उसमें हमें वृद्धि करनी है, हमें उसको बढ़ाना है। उपर्युक्त उदाहरण में देखिए, 1 + 1 एकैक, मत जमा ऐक्य मतैक्य, सदा जमा एव सदैव और महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य हुआ है। कैसे? 1 जमा 1, एक में आखिरी वर्ण आया अ, जमा का निशान, अगले शब्द का पहला वर्ण हुआ ए, तो अ जमा ए आई बन गया है, आई एकैक। उसी प्रकार से महाजमा ऐश्वर्य में आप देखिए, इधर आ है और उधर दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो आई है, तो आ जमा आई आई बन जाएगा। तो आपने देखा संधि में वो आई हो गया है, महेश्वर्य। अ जमा ओ होने पर औ हो जाएगा, आ जमा ओ होने पर भी औ हो जाएगा, अ जमा औ होने पर भी औ हो जाएगा और आ जमा औ होने पर भी औ हो जाएगा। वृद्धि संधि की पहचान ये है कि हमें उसे में वृद्धि करनी है। अभी तक हमने ए और ओ बना दिया था और अभी हम आई और औ बना रहे हैं। तो इसलिए इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं परम जमा औज परमौज, औ आ गया है। जल जमा ओध जलौध, वन जमा औषधि वनौषधि, महा जमा औषध महौषध। यानी यहाँ पर अ जमा ओ होने पर औ बनेगा। वनौषधि में देखिए अ जमा औ बनने पर भी औ ही बन रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। अगली संधि हमारी है यण संधि। इस संधि में पहले शब्द के अंत में ई या बड़ी ई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि कोई स्वर आ जाए, स्वर यानी कौन कौन से? अ ई आ ई उ री, ये आपके स्वर होते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी आ जाता है तो आपका वो बदल जाएगा और य बन जाएगा। स्वरों में आपको पता ही है, हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है। ए आई ओ औ ये भी हमारे स्वर ही होते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 होती है, तो इसमें से यानी कोई भी स्वर आ जाएगा तो हमारे वो वर्ण बदल जाएंगे। पहले शब्द के अंत में यदि ऊ या ऊ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि कोई भी अन्य स्वर हो तो ऊ और ऊ को व हो जाएगा। ई को य हो गया, ऊ को व बन गया। और पहले शब्द के अंत में यदि री है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि कोई भी अन्य स्वर हो तो री को र हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे ई जमा अगला शब्द अ या आ कुछ भी हो तो वो य बन जाएगा। उसी प्रकार से बड़ी ई जमा अ आ ए कुछ भी हो, कोई भी स्वर हो, जैसे मैंने आपको स्वरों की संख्या बताई 11 हैं, तो कोई भी स्वर हो तो वो य बन जाएगा। जैसे और मात्रा तो वो आई जाएगी साथ में। जैसे ई, अगर एक तरफ ई है और दूसरी तरफ ए है तो ई जमा ए ये बन जाएगा। ठीक है, य अकेला नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा वो। जैसे यदि जमा अपि, एक तरफ ई है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ है तो ई जमा अ क्या बन गया आपका? य, यद्यपि। अति जमा अधिक, तो एक तरफ ई है एक तरफ अ है तो ई जमा अ क्या बन गया? य, तो अति जमा अधिक अत्यधिक। अधि जमा एता अध्येता। क्यों? क्योंकि एक तरफ ई है और एक तरफ ए है। अभी मैंने आपको बताया ई जमा ए तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फिर, क्योंकि ये ए मात्रा है। ठीक है, तो ये मात्रा तो अपना स्थान लेगी। तो ई जमा ए तो अध्येता, य को ए की मात्रा भी आ गई क्योंकि यहाँ पर ए के साथ में हमने उसको जोड़ा है। ऊ और ऊ को व हो जाता है। ऊ के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि अ आ ई जो मैंने आपको बताए स्वर हैं तो वो उसी हिसाब से व बन जाता है। जैसे अनु प्लस आय है अन्व्य, सु प्लस आगत स्वागत। क्यों? जैसे एक तरफ ऊ है एक तरफ आ है
तो ऊ जमा आ क्या बन गया, वा, क्योंकि आ की मात्रा होती है इसलिए वो अपने स्थान ले लेगी मात्रा। जैसे हमने अभी अध्येता में देखा था, सेम वैसे ही वैसे के वैसे यहाँ पर सु जमा आगत में आया है तो वा आ गया, स्वागत, वा। ऊपर वाले में अकेला व आया है क्योंकि ऊ जमा अ है, उसमें मात्रा नहीं है कोई भी। और अगले वर्ण में अगले शब्द में सु जमा आ है तो वा बन गया बेटा वहां पर। अनु जमा एषण तो अनु जमा ए, तो ऊ जमा ए क्या बन जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, वे बन जाएगा। तो अनु जमा ए, ऊ जमा ए, अनवे, तो अन्वेषण। उसी प्रकार से री जमा कोई भी स्वर आता है तो र बन जाएगा। जैसे पितृ जमा आज्ञा, इसमें री और एक तरफ आ है तो पित्राज्ञा। मातृ जमा आज्ञा तो मात्राज्ञा। मातृ जमा आनंद तो मात्रानंद। ठीक है, ये यण संधि हुई। अयादि संधि, इस संधि में पहले शब्द के अंत में ए या ए और ओ या औ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि कोई भी स्वर आ जाए तो क्रमशः ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। स्वरों की संख्या मैंने आपको बताया कि 11 है, तो कोई भी स्वर आ जाए और ए जमा अ होने पर अय बन गया है। जैसे ने जमा अन, एक तरफ आपने देखा पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो ए है और अगले शब्द का पहला वर्ण अ है, तो ए जमा अ अय हो जाएगा, नयन, नयन। और अगले में गई जमा अक, गायक, कैसे हुआ, ए जमा अ आय हो गया है। ओ जमा अन, तो एक तरफ ओ है एक तरफ अ है, तो ओ और अ मिलकर क्या बन गया, अव बन गया है, पावन, पो जमा अन, पवन। उसी प्रकार से पौ जमा अक, पावक हो गया है, औ जमा अ, आव हो गया है। इस प्रकार से ये आपकी संधियां पूरी हुई। ये आपके स्वर संधि और स्वर संधि के भेद हुए हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आगे मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो लाती रहूंगी। धन्यवाद। अभी हमने स्वर संधि की है, इसी का अगला पार्ट व्यंजन संधि और विसर्ग संधि लेकर मैं आऊंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, आपके लिए अगर सहायक सिद्ध हुई है आपकी पढ़ाई में, तो आप प्लीज कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए ग्रामर से रिलेटेड, व्याकरण से रिलेटेड और भी आपके लिए वीडियो लेकर आती रहूं। धन्यवाद।